सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको संस्कृत की पाठ्यपुस्तक अक्षरा का पाठ 13। हमने पिछली वीडियो में अविश्वसनीय का ये कहानी जो है किसका विश्वास किया जाए, इसका पाठ 12 के अंतर्गत हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो एक ब्राह्मण होता है वो एक कुएं से कुछ जानवरों को बाहर निकालता है, जिसमें बाघ होता है और बंदर होता है और एक सांप होता है ना, और एक सुनार होता है। इन सबको वो कुएं से बाहर निकालता है और वो सब उसकी मदद करने की उसको विश्वास दिलाते हैं कि जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तब तुम बोलना और हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन अन्य दिवसे ब्राह्मणा पुनः भोजनम आनेतुम। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर भोजन की तलाश में गया। अगच्छत परंतु दुर्भाग्येण किंचित अपि न अलभत। लेकिन उसे दुर्भाग्य से कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तदैव स वानरस्य कथनम अस्मरत तस्य समीपे आगच्छत। फिर उसको बंदर की बात याद आई कि जबकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे याद करना। तो ये सोचकर वो बंदर के पास गया। तो वानरः तं विलोक्य प्रसन्न अभवत्। बंदर उसे देखकर बहुत खुश हुआ। स तस्मै मधुराणि फलानि अयच्छत्। बंदर ने उसको बहुत सारे मीठे मीठे फल दिए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि व्याघ्र से परीक्षा भी करनी है, कि बाघ की परीक्षा ली जाए कि वो मेरी मदद करता है कि नहीं करता। अतः स पर्वतस्य गुहायां प्रविशत्। अतः वह पर्वत की गुफा में गया। बाघ्र तं दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्। बाघ ने उसे देखा ब्राह्मण को और बहुत खुश हुआ। तस्मै च कानिचित स्वर्णाभूषणानि आयच्छत्। बाघ के पास कुछ सोने के आभूषण थे और बाघ ने वो सोने के आभूषण बंदर को दे दिए। फिर क्या हुआ? ब्राह्मण आभूषणानि विक्रेतुम स्वर्णकारस्य समीपम अगच्छत्। सुनार की भी उसने मदद की थी जो कुएं में था, है ना। तो क्या हुआ कि ब्राह्मण ने बाघ से जो गहने थे वो लिए और उन्हें बेचने की इच्छा लेकर वो सुनार के पास गया। तो स स्वर्णकारः तानि दृष्ट्वा चकित अभूत अचिंतयच्च। उन गहनों को देखकर जो सुनार था, सोना बेचने वाला, वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि एतानु तो राजपुत्रम संति। ये सब गहने तो राजा के पुत्र के हैं। स ब्राह्मणम स्थातुम कथित्वा राजसभायां प्राप्य आभूषणानि अदर्शयत्। उसने उसको ब्राह्मण को बिठाया, कहा कि बैठिए मैं अभी आता हूँ। इतने में वो गहने उठा करके राजा के पास ले गया और राजा को उसने वो गहने दिखाए। तो राजा ने पूछा कि एतानि तुम मम मृत पुत्र से संति तब समीपे कथम। ये तो मेरे मरे हुए बेटे के आभूषण है, ये तुम्हारे पास कैसे आए? तो स्वर्णकार ने कहा कि एका ब्राह्मण मम समीपे विक्रेतुम आनयत। एक ब्राह्मण इन सब गहनों को मुझे बेचने आया है। मया मन्यते यत् स एव राजपुत्रस्य घातकः अस्ति। मुझे ऐसा लगता है कि इसी ने आपके पुत्र को मारा है। राजा ब्राह्मणम कारागारे अक्षिपत। राजा ने ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। स ब्राह्मण दुखी भूत्वा सर्पम स्मृत। ब्राह्मण दुखी होकर के बहुत दुखी हुआ और उसने सांप को याद किया। क्षणांतरे सर्पः तत्रागत। थोड़ी ही देर में सांप वहां आ गया। जब सांप आया तो ब्राह्मण से वार्ता श्रोता सा उपाय अवदत्। ब्राह्मण ने सांप को सारी बात बता दी। सांप ने एक उपाय बताया। अहम प्रसाद्य ज्ञान राज्ञी दशामी। उसने कहा कि मैं महल में रानी को काटूंगा और वैद्या तस्या उपचारे सफला न भविष्यन्ति। जो वहां के वैद्य हैं, राजमहल के जो वैद्य हैं, वो रानी का उपचार नहीं कर पाएंगे केवल तुम्हारे छूने से। केवलम तव स्पर्शेन एव सा विषमुक्ता स्यात्। सिर्फ तुम्हारे छूने से ही वो जो रानी है वो विष मुक्त हो जाएगी। ये सांप ने उसके साथ बात की। तो सर्पः प्रसादम प्रविश्य राज्ञी दशति। जो सांप था वो महल में गया और उसने रानी को काट दिया। वैद्य तस्य उपचारे असमर्थ अभवन। वैद्य उसके उपचार में असमर्थ था, यानी वो कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, रानी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण अधिकारिणाम निवेदितम। ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया कि अहम तस्य उपचारे समर्थ अस्मि। मैं रानी का उपचार करने में समर्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ रानी का उपचार। अधिकारिणः तव नीत्वा राज्ञा समक्षम आगच्छत्। यह सुनकर जो अधिकारी थे उसको राजा के सामने लेकर आए। राज्ञा ब्राह्मणः राज्ञीम्
अस्पृशत सा च विस्मुक्ता जाता। तो फिर राजा ने ब्राह्मण को आज्ञा दे दी उसको ठीक करने की। जैसे ही ब्राह्मण ने रानी को छुआ वैसे ही रानी विषमुक्त हो गई, यानी ठीक हो गई। राजा अतीव प्रसन्न अभवन्। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर क्या हुआ? फिर राजसभायाम राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम अकरोत्। राजसभा में राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उसका बहुत आदर सत्कार किया। ब्राह्मण त सर्पम वानरम व्याघ्रम अनुभवस्य विषये सर्वमेव सत्यम अवदत्। ब्राह्मण ने सारी बातें सर्प से, वानर और बाघ के साथ उसका जो जो बातचीत हुई वो सारी बातें सच सच राजा को बता दी। स राजा ब्राह्मणाय विपुलम धनम दत्त्वा गृहं प्रेषितवान्। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और उसे घर भेज दिया। असत्यवादिना स्वर्णकारा च कारागारे अक्षिपत्। और जो स्वर्णकार, जो सुनार, जिसने झूठ बोला था कि ब्राह्मण ने उसके बेटे की हत्या की है, उस स्वर्णकार को राजा ने पकड़कर, यानी उस सुनार को राजा ने पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। तो फिर इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई। तो बच्चों समझ में आई आपको कहानी? दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ और इसके अभ्यास कार्य के साथ में दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।